तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या दे रखे हैं, यूवी निकालना है, फाइंड किसके डायरेक्शन में एक डिफरेंट वेक्टर होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए वेक्टर दे रखा था और उस वेक्टर के पॉइंट्स दे रखे हैं। ये क्या बात हुई। अब नोटिस करना जो जो गिवन है वो मैंने बना लिया। अब मेरे को डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन दिखाने के लिए पी से कहाँ की तरफ जा रहा है, क्यू की तरफ। ये नोटिस करना डायरेक्शन इस साइड में है, तो पी से अगर क्यू की तरफ है तो क्यू पे ही आएगा और पी पे ही आएगा। अब इन्होंने कह दिया पी और क्यू क्या है, ये और ये रिस्पेक्टिवली का मतलब सभी को पता है कि बारी बारी से अगर पहले पी है तो पहले जो वैल्यू होगी वो पी के साथ चली जाएगी। तो पी की वैल्यू होगी 1, 2, 3। सिमिलरली हमारे पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 6। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये मेरा वर्टिकल वीडियोस बनाने का मतलब यही होता है कि ताकि आप इजीली एक फ़ोन को अपने एक हाथ में लेके देख सके। आपको टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एक हाथ में पकड़ के भी देख सकते हैं, स्टैंड पर रख के भी देख सकते हैं, कहीं भी। तो ज़्यादा प्रेफर मैं यही करता हूँ कि वर्टिकल वीडियोस ज़्यादा सही रहती हैं कंपैरेटिवली वो हॉरिजॉन्टल वीडियोस। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। पी और क्यू वेक्टर्स दे रखे हैं। अब नोटिस करना वो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू तो नहीं है। क्यों? मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, पी क्यू का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। अगर आपने समझा है, अगर मेरे को किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उसको लिखते हैं कैप और ए वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड में। सिमिलरली अगर मेरे को किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब कि वेक्टर होना बहुत ज़रूरी है और उसका मैग्नीट्यूड तो हम वेक्टर से निकाल लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पर मेरे पास क्वेश्चन में वेक्टर बोल बता रखा है, मतलब बोल के लिखा हुआ है, बट वो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जो हमने सबसे पहले क्वेश्चंस निकाले थे ना टर्मिनल और एंड पॉइंट्स में, उसे हमने पी क्यू निकालना सीखा था। अब आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालना है। कभी भी अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं वेक्टर निकालना तो उसको कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से मेंशन करके लिख दूं, ये है मेरे पास फाइनल और ये है मेरे पास इनिशियल। समझ आ रहा है आपको? तो फाइनल पॉइंट्स क्या थे, अगर मैं क्वेश्चन में जाऊंगा 4, 5, 6। तो अब क्या करना, अब देखना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखवाए थे 2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो अगर मेरे को पॉइंट्स अब मेंशन करने हैं तो 4, 5, 6 है, तो x में से x को माइनस करके लिखना पड़ेगा। किस में से किसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, x में से x को। तो मेंशन कर देते हैं हम 4 माइनस, दूसरी इंक यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आए। तो फाइनल क्या है हमारे पास, 4 - 1 आई कैप। माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन ही चलेगा, या माइनस का साइन तो हो गया तो प्लस का साइन चलेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले आपको अच्छे से लिख ही देता हूँ। क्यू पॉइंट्स मैंने मेंशन करके लिख दिए। क्या है, 4i 5j प्लस 6k। ठीक है, उसको माइनस करना है किस में से, p में से। p है 1i कैप 2j कैप 3k कैप, ये यहाँ से लिया और ये वाली वैल्यू इसमें से आई है। ठीक है, आई जे कैप साथ साथ लगा दिए क्योंकि वेक्टर्स में से वेक्टर है ना। अब मैंने वेक्टर सपोज कर लिया। 4i में से i को माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा 3i कैप। आई कैप मेंशन कर देना, सभी के साथ है। 5 में से 2 कैप को माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा 3j कैप। एंड 6 में से 3 को माइनस करेंगे। एग्जैक्टली सभी का ही आंसर सेम आया कोइंसिडेंटली, कोई ज़रूरी नहीं है सब में आएगा, बट इसमें आ गया। ठीक है, अब ये क्या निकल गया मेरे पास, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू। अब मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसमें क्या, वेक्टर तो आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं, वहाँ पे भी निकाल सकते हैं। जो उसके स्केलर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं वेक्टर का स्केलर। तो ऑटोमेटिकली जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अब अगर मैं रफ में कोशिश करूँ तो 9 + 9 + 9। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 9 27। और अगर इसका आंसर आएगा तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ 3√3। कैसे पता चला, ये है 9 + 9 + 9, इसकी वैल्यू होती है 27 ऐड करके। और अगर मैं 9 को अंदर ले जाऊँ डबल होएगा तो 9 9 3 = 27। आंसर वही रिपीट आएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 3√3 इसका आ गया मैग्नीट्यूड। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, उसमें ज़रूरत होती है हमारे पास पी क्यू जो वेक्टर दे रखा है अपॉन में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
पी क्यू क्या निकाला हमने, 3i कैप 3j कैप 3k कैप 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 और नीचे और मैग्नीट्यूड कितना आया 3√3। अब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है यूनिट वेक्टर। बट क्या थोड़ा बहुत और कैलकुलेट हो सकता है? हाँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिखे। ऊपर क्या है 3 कॉमन है, आई कैप जे कैप के कैप और √k 3√3। ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया आई अपॉन में √3 जे अपॉन में √3 और यहाँ पे आ जाएगा के अपॉन में √3। आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी। कैप लगाना कंपलसरी है ताकि आपका यूनिट वेक्टर की पहचान ही उसकी कैप होती है। इंट्रोडक्शन में जाओगे तो वहाँ से अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।